शिक्षकों ने अनिश्चितकालीन धरना पर 2 दिनों से बैठे रहे, जिससे धरना में बैठे शिक्षक के बीच से एक शिक्षक गजेंद्र ठाकुर का अचानक स्वास्थ्य खराब हो गया, जिनको इलाज हेतु डीएमसीएच भेजा गया। वहीं बुधवार को जिला शिक्षा पदाधिकारी, डीपीओ, एमडीएम पदाधिकारी एवं बहादुरपुर बीसीओ धरना स्थल पहुंचकर 10 दिनों का समय लेकर धरना तोड़ने को कहा, लेकिन धरनार्थी ने मौखिक वार्तालाप एवं लिखित वार्तालाप को ठुकरा दिया और कहा कि जब तक हम लोगों को वेतन का भुगतान नहीं किया जाता तब तक हम लोग धरना नहीं तोड़ेंगे। निदान नहीं कर रहे हैं सर, झूठे के खाली आजकल टाइम पास कर रहे हैं सर। पैसा वसूलिए जो करना दिया हुआ है डीएम साहब जो बाल बच्चे हैं सारा आदमी को यहाँ इकट्ठा करके लाते हैं, उसके बाद जो 10 दिन का हम लोग को समय चाहिए और 1 सप्ताह 10 दिन में हम लोग आवश्यक कार्रवाई करें। 1 सप्ताह तक हम लोग यहीं पर बैठे हम लोग को जब तक भुगतान नहीं होगा। हम तो नहीं चाहेंगे कि आप लोग बैठिए। नहीं, पैसा तो आश्वासन तो कई बार सर आपके माध्यम से दिया गया है, आप भी आए से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, लेकिन जिला प्रशासन द्वारा हम लोगों की कोई सुध नहीं ली जा रही है। कल हमारे अध्यक्ष जी बेहोश हो गए, उनकी हालत बिगड़ गई। बहुत देर के बाद इमरजेंसी एम्बुलेंस आई, लेकिन जिला पदाधिकारी द्वारा हम लोगों की कोई सुध नहीं ली जा रही है। अब हम लोगों को प्रशासन से एक ही मांग है, जिला पदाधिकारी से, कि हम लोगों को ये क्या हुआ घटना? ये हम लोगों की दूसरी बार भूख हड़ताल है। इससे पूर्व हम लोग भूख हड़ताल पर बैठे थे, लेकिन जिलाधिकारी के महोदय के क्या कहते हैं जो शिक्षा विभाग की बैठक कर हम लोग की जो समय दी गई उस समय के अनुसार मात्र 3 आदमी का ही वेतन भुगतान हो पाया, बाकी 29 आदमी का भुगतान आज तक नहीं हुआ। और विभाग से संपर्क करने के बाद भी हम लोग को कोर्ट के आदेश आ गया, आदेश के बावजूद भी अभी तक वेतन भुगतान नहीं हुआ। हम दूसरी बात सर, ठीक है वेतन भुगतान नहीं कीजिए सर, टीचर जो है सो आपको जो है यहाँ से जो है सो समाप्त कर दे, लेकिन एक काम कर दीजिए सर, जो इनको जो है बीओ साहब आप सब आदमी आए हुए हैं, इन लोगों को इच्छा मृत्यु का जो है सो आप आदेश दीजिए। ये लोग हम सब तोड़े में अभी जी के क्या करेगा ये लोग? जब 4 साल से आप खटाए और 4 साल से वेतन नहीं दिए तो अब ये हम लोग आए थे इन लोगों से वार्ता करने कि 1 सप्ताह का समय हम लोग को दिया जाए, चूँकि यह लीगल प्रोसेस है, कानूनी प्रोसेस के आधार पर ही चूँकि कोर्ट का और प्राधिकार का मैटर है, तो हम लोग आनन फानन में निर्णय नहीं ले सकते। इसीलिए हम लोग 1 सप्ताह का समय लेने इन लोगों से आए थे कि आप लोग 1 सप्ताह का समय दीजिए, और इस बीच हम लोग लीगल ओपिनियन लेके परामर्श करके आवश्यक कार्रवाई करेंगे। क्या आश्वासन मिला? क्या आश्वासन मिला टीचर द्वारा? टीचर लोग अपना बैठे हुए कहे कि भाई पहले हम भुगतान करिए तो अब हम विचार करेंगे। इन लोग का आंसर अभी चलेगा। बुधवार को दरभंगा जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह के कक्ष में मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर सभी नोडल पदाधिकारी के साथ समीक्षात्मक बैठक आयोजित किया गया। इस मौके पर कई लोग उपस्थित रहे। जैसी है 10 दिन पहले का न्यायिक निर्णय है, ग्राउंड ऑफिस बना चुके हैं सैलरी में जाने के लिए, सर के पास आ जाएगा सर, तो भुगतान कर चुके हैं, हमारा क्यों नहीं? सर उस समय भी तो उस पर काउंटर नहीं न किया गया था सर, भले से नहीं किया गया जी सर, है ना, उसका बेनिफिट लेगा कोर्ट उसी को देगा। आप कर लीजिए करना, वैसे भी सर्विस मैटर में कोर्ट जो उसी पक्ष में रहता है, समझ रहे हैं, उससे सरकार को बहुत लॉस नहीं होता, लेकिन व्यक्ति को हो जाता है कि जिंदगी का सवाल मान जाएगा वो रिकवरी करा लेंगे, वो मानेगा। हायाघाट के रतनपुरा पंचायत के उस्मा निवासी धनेश्वर ठाकुर की पुत्री सरिता देवी को हनुमान कब शादी हुई थी आपकी? 1999 में। किससे हुआ था? घनश्याम शर्मा के साथ। कहाँ घर है घनश्याम शर्मा का? रुपौली घर।
थाना बिशनपुर, आपका मैके कहाँ है? उस्माहा थलवाड़ा। क्या हुआ है? आपके क्या बच्चे हैं? 4। आपके पति क्या करते हैं? कारपेंटर के काम करते थे, ठेकेदारी। कब से आपको छोड़ दिए हैं और दूसरी शादी रचा ली है? 5 साल हो गए। 5 साल। 5 साल पूर्व आपको छोड़ दिए जी और दूसरी शादी रचा ली है। जी। वहीं आज ये महिला प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगा रही है ताकि इनके दोनों बच्चों को उनके पिता का मान सम्मान मिल सके। वो पापा को ना मेरे नाना जो है वो सारे मतलब जो दहेज वगैरह होता है वो सब तो मिल चुका था। पापा को बाइक चाहिए था तो वो नानी नहीं मतलब नानी लोग उतना नहीं कर पा रही थी, तो बोली क्या पापा बोले सो बाइक मिलेगा हमको, उसके बाद तुम लोग अच्छे से रखेंगे। ऐसे मम्मी को बाइक के वो टॉर्चर से मारा करते थे और गाली वगैरह पीटते थे और फिर मतलब ऐसे झगड़ा करके एक दिन घर से बस चले गए और शादी कर ले जाते। तुम क्या चाहती हो? हम लोग चाहते हैं कि हम लोग सबको मतलब मेरे पापा वापस। कब से तुम्हारे पापा अलग होंगे तुम्हारे मम्मी को छोड़कर? 7 साल। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? इसलिए दहेज के लिए। पहले भी तुम्हारे पापा मम्मी के साथ मारपीट करते थे, क्यों? दहेज के लिए, बाइक के लिए। बाइक कौन देता तुमको? पापा चाहते थे कि नाना नानी उनको बाइक दे। नहीं दी इसलिए। बुधवार को डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की ओर से एक जुलूस निकाला गया, वहीं दूसरी तरफ इस जुलूस में कई लोग मौजूद रहे। भारतीय कदम सराहनीय है। क्या हो मुर्दाबाद, SDPI जिंदाबाद। बुधवार को मोहम्मद अली अशरफ फातमी ने अपने आवास पर एक प्रेस वार्ता किया, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल के सभी प्रखंड अध्यक्ष की उपस्थिति में वर्तमान सरकार को विफल बताते हुए नोटबंदी, GST एवं शराबबंदी के विफल बताते हुए कहा कि यदि शराबबंदी किया गया है तो पूर्ण रूप से शराबबंदी नियमानुसार किया जाए। साथ ही साथ उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि 20 दिसंबर को मशाल जुलूस निकाला जाएगा और 21 दिसंबर को पूरा बिहार बंद किया जाएगा। इन्फॉर्मेशन देना था उनको क्या क्या करना है, तो कार्यक्रम तो आप लोगों को मालूम ही हो गया। इसको बंद कर दीजिए भाई, लगा दीजिए अंदर से लगा दीजिए। देखिए ये बहुत दिनों से ये प्रॉब्लम चल रही है बिहार में। आप समझ लो कि तकरीबन 1.5 साल से। अगर आप देखिए आप लोग भी आप लोगों के घरों में भी लॉक करो यार उसको यार। तो इतना महंगा बालू दुनिया में कहीं नहीं होगा जितना बिहार के अंदर बिक रहा है या 1 साल 1.5 साल से बिका है। पूरे दुनिया का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है ना, अगर बिहार नहीं बनाया है बालू के अंदर। और दरअसल मेरा ये मानना है कि जब से इन्होंने शराबबंदी की है उसके बाद जो रेवेन्यू की कमी हो रही है उसकी पूर्ति के लिए इन्होंने ये सोचा है कि इस तरह के जगहों से पैसा हासिल किया जाए। और आप इमेजिन करो कि सरकार के हाथ में जो चीज जाती है उसके अंदर करप्शन की सीमाएं के आलोक में पूरे बिहार में 18 तारीख को बिहार बंद का आयोजन किया गया है। 21 तारीख को पूरे बिहार में बिहार बंद रहेगा। राज्य में जो नई खनन नीति आई है उसके खिलाफ
राष्ट्रीय जनता दल ने व्यापक आंदोलन करने का निर्णय लिया है। खनन नीति के आने से समाज का हर कार्यक्रम है। 21 तारीख को बिहार बंद और 20 तारीख को मसाल जुलूस। पूरे बिहार में या दरभंगा में, पूरे जिला में जो कामगार मजदूर है, मिस्त्री है, लेबर है, त्राईमाम जो रोजमर्रा काम करता था और दिन रात में बाल बच्चा को खिलाता था, वह भुखमरी का शिकार हो रहा है। तमाम जो किसान, गरीब गुरबा, इंदिरा आवास बनता था, उसका बालू नहीं मिल रहा है। सारे काम ठप पड़ा हुआ है। इसलिए सरकार का जो खनन नीति है सरासर गलत है। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल के सूबे की सरकार में एक बार फिर से शिक्षा विभाग की लापरवाही सामने आई है, जहां सत्र शुरू होने से पहले ही हर विद्यालय में पुस्तक उपलब्ध करवा देना चाहिए था, जिससे छात्र छात्राएं सही ढंग से शिक्षा प्राप्त कर सके। जी हां, ऐसा नहीं होकर सत्र जब समाप्त होने जा रही है तब आकर हर प्रखंड में पुस्तक उपलब्ध करवाया जा रहा है। इससे क्या अंदाजा लगाया जा सकता है कि वार्षिक परीक्षा के 3 महीने रह चुकी है और 3 महीने में ही छात्र छात्राएं क्या शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे। जहां मधुबनी जिले में इन दिनों शिक्षा विभाग की लापरवाही का शिकार देश का भविष्य बनने जा रहा है, ये हम नहीं बल्कि विद्यालय में नामांकित छात्र छात्राएं बता रहे हैं। यहां तक कि शिक्षक भी शिक्षा विभाग के लापरवाही करने का आरोप लगा रहे हैं। इस संदर्भ में स्थानीय ग्रामीण विद्यालय के छात्र सहित शिक्षिका ने पूरी जानकारी प्रदान की। देखिए एक झलक। तीसरा में किताब मिला है? नहीं। कब तक नहीं मिला है? 1 साल से भी नहीं मिला है। और तो कैसे पढ़ाई करता है? बिना किताब के। वो बिना किताब के ही? हाँ। तो परीक्षा हुआ था तुम्हारा? परीक्षा? हाँ। तो क्या सब पूछा गया था? बोलो। परीक्षा बिना किताब का हमसे परीक्षा दे। सर, अभी मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं धगजड़ी गांव में और अभी किताब आए हैं विद्यालय के लिए, क्या माना जा सकता है? देखिए, विद्यालय के लिए किताब, अभी जो किताबें आ रही हैं, यह तो सरकार के द्वारा जब भेजी जाती है तो फिर जिला में आता है, जिला से फिर यहाँ आता है। यह हम लोग क्या दिक्कतें होती होगी बिना किताब को पढ़ाई करवाते? पढ़ाई तो भगवान भरोसे से चल रही है। जब किताब सत्र बाय सत्र नहीं मिले, 2-3 साल से किताब नहीं मिल रही है, तो हम लोग अपने स्तर से पढ़ाते हैं। जो हम लोग को आता है उसी स्तर से पढ़ाते हैं और ये भी दबाव रहता है बच्चा फेल नहीं करे, उसी हिसाब से हम लोग अपना चलाते हैं। मैंने ये दबाव क्या, कौन दबाव दे रहे हैं? इस तरह का दबाव जो आता है सरकार की दबाव रहती है, कोई भी बच्चा फेल नहीं है, सरकार की तरफ से दबाव रहती है। फिर ये बात विभाग जान रही है कि जो मधुबनी जिले के बिस्वी थाना क्षेत्र के पतौना ओपी थाना के समीप एक और नाबालिग लड़की दुष्कर्म की शिकार हुई है। जी हां, बरदाहा गांव के एक युवक मोहम्मद गुलरेज आलम ने नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर कई वर्षों से यौन शोषण किया। वहीं गुलरेज ने महादलित लड़की को शादी का झांसा देकर धर्म परिवर्तन कराया और फिर उसे दरभंगा में एक किराए के मकान में रखकर लगातार शोषण करता रहा। इस दौरान लड़की गर्भवती हो गई। वहीं युवक ने अपने दोस्त को लड़की को गर्भपात कराने को कहकर खुद सऊदी अरब चला गया और लड़की को धोखा देकर गर्भपात करा दिया। वहीं लड़की की माने तो उसे 2 बार गर्भपात कराया गया और फिर युवक ने 2 वर्ष के बाद किसी दूसरी लड़की से शादी कर ली। जहां लड़की को जब युवक के दूसरी शादी के बारे में पता हुआ तो वहां गई और थाने में भी पहुंची, लेकिन पुलिस शादी रोकने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की और लड़की ने मामला दर्ज कराने थाने पहुंची तो थानेदार ने
बिना FIR दर्ज किए पीड़ित लड़की को उसके घर पहुंचा दिया। इसकी शादी हुई। कब से शोषण, कब से संपर्क में हो उससे 2 साल से। क्या नाम है उसका? मोहम्मद गुलरेजा। वो अपने दोस्त के मोबाइल, जिसका नाम शमशेर है, वो दोस्त के मोबाइल से वो नंबर निकाल लिया मेरा, और वो उसी दिन से फ़ोन करने लगा मेरे नंबर पे। उसी दिन से बातचीत होने लगी। उसके बाद क्या हुआ कि वो सऊदी चला गया। 25 फरवरी को वो सऊदी चला गया। और उसके बाद क्या हुआ कि वो शमशेर के साथ वो हमको अपने दोस्त के घर मेघवन छोड़ दिया। 15 दिसंबर को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आगमन को लेकर शिक्षा विभाग ने जिले में हर वर्ग के बच्चों के लिए पुस्तक उपलब्ध करवा दिया, जबकि वार्षिक परीक्षा में मात्र 3 महीने बाकी है। इसके लिए शिक्षा विभाग ने अपना पल्ला झाड़ लिया है। अब सवाल यहाँ उठता है कि 3 महीने में छात्र छात्राएं क्या सीख पाएंगे और वार्षिक परीक्षा में क्या लिख पाएगा। यह काफी गंभीर मामला है कि शिक्षा विभाग वर्ष के अंत में क्यों पुस्तक उपलब्ध करवा रहे हैं। इससे पहले टेस्ट परीक्षा में बिना पुस्तक के ही छात्र छात्राओं ने भाग लिया था, और क्या लिखा होगा परीक्षा में यह आप खुद समझ सकते हैं। जहां मधुबनी जिले के बासोपट्टी प्रखंड मुख्यालय में शिक्षा विभाग के द्वारा पुस्तक उपलब्ध करवाया गया। इस मामले में जब BDO साहब से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमसे अच्छा प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बता सकते हैं। देखिए, विद्यालय के लिए किताब, अभी जो किताबें आ रही हैं, यह तो सरकार के द्वारा जब भेजी जाती है तो फिर जिला में आता है, जिला से फिर यहाँ आता है। यह हम लोग यहाँ से वितरण कराएंगे। अभी हमारे पास यहाँ रिसीव हो रहा है, तो यह प्रक्रिया, तो ये इसके बारे में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बेहतर बता सकते हैं आपको। इसके बारे में कोई लिखित हमारे पास सूचना नहीं है क्या है। तो BRC में आ रहा है किताब। तो दीजिए हमें इजाजत। आप देखते रहे मिथिला मंच न्यूज। धन्यवाद।